भी जरा सुनाएंगे। प्रधानमंत्री ने दूसरी बार शपथ लेते हुए जब वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सांसदों को संबोधित कर रहे थे तो बड़ी दिलचस्प बात इस बारे में बोली थी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह, उनसे भी मंत्रालयों के फेरबदल पर आज सवाल पूछा गया, वो भी दाएं बाएं करते रहे। 8-9 सेकंड का ही है, जल्दी से सुन लीजिए। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु चावला जी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शशि शेखर जी, एक बहुत दिलचस्प जो हिस्सा है प्रधानमंत्री के बयान का, वो मैंने निकाला है। जब दूसरी बार वो शपथ लेकर उसके बाद से तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे थे, गौरव जी को भी अच्छा लगेगा सुनने में, और सुप्रिया जी को तो अच्छा लगेगा ही। वो कहा था ये छपास और लिखास की जो बीमारी है, दिखास की, इससे बचिएगा। और कोई पत्रकार फोन करके कहेगा कि आपको ये मंत्रालय मिलने वाला है, तो बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। पहले सुना देते हैं अपने दर्शकों को, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा था। वाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए, ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। तो आपको अगर फोन आ भी जाए तो भरोसा मत कीजिएगा। ये बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा था जो प्रधानमंत्री के उस भाषण का था। उन्होंने कहा था कि अलग अलग तरह की दिखास और छपास की बीमारी रहती है, उन सब से दूर रहिए, काम पर ध्यान दीजिए, मेरे लिए सब बराबर हैं। दिलचस्प था, वहां पर आपको कई सारे सांसद दिख रहे थे जो पार्टी से अलग भी, इस गठबंधन से अलग भी हो गए हैं। कई लोग हैं, तमाम लोग। गौरव जी, आपसे कुछ पूछा जाएगा तो कुछ प्रकाश डालेंगे। ये जो आपने भारी भरकम मतलब 3-3, 4-4 मंत्रालय एक एक मंत्रियों को दिया हुआ है, कुछ रैशनलाइजेशन इसका होगा या फिर काम आए, इनाम पाए? जिसे कांग्रेस कहती है आपने तोड़ दिया उनको, अपनी सरकार बनवा ली, तो ज्योतिरादित्य जी को इनाम देना ही है। वहां सर्बानंद सोनोवाल को आपने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया इस बार, तो उनको मतलब इनाम वाला मामला है क्या इस बार? अंजना जी, सबसे पहले तो जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। और उनके प्रकाश के सामने एक प्रवक्ता आके अगर अपने दिए जैसे प्रकाश की कोशिश करेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अंजना जी, आपने जो एक बात कही, मैं आपको बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जनता का हित सर्वोपरि है। और आप भी ये देखेंगी कि संविधान में जो अनुच्छेद 74 है, वो प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को कैप्टन की भूमिका देता है। कैप्टन को अच्छा खेलना होता है और जनता को हम कैसे सशक्तिकरण करें, महिला सशक्तिकरण करें, युवाओं की बात, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनकी बात, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़े, ये सरकार का मकसद रहता है। और जो कैप्टन है वो अपनी टीम चुनता है। तो मैं ये समझता हूं, जब आपने नाम लिए हैं, उन नामों पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो एनडीए 2 की सरकार रही है, इसने वो कर दिखाया है ऐतिहासिक जो किसी ने नहीं किया है। जैसे अनुच्छेद 370 का संशोधन, राम मंदिर का बनना, सीएए, ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाना, आगे भी गति भी सही रहे और दिशा भी सही रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे ज्यादा योग्यता वाले, ईमानदार, कर्तव्य परायण लोग होंगे, उनका चुनाव करेंगे। और हमारी पार्टी में और भारत के जो देशवासी हैं, उनकी आस्था
श्री नरेंद्र मोदी जी में अडिग है। तो जो भी फैसला होता है कुछ ही घंटों की बात है, जैसा आपका चैनल कह रहा है, सभी उसका स्वागत करेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है आपके पास पूरी तैयारी है, पेन वेन लेकर आप बैठी हैं, अभी एक एक चीज का हिसाब लेंगे, लेकिन अभी सब हवाई बात ही हो पाएगी शशि शेखर जी। हाँ, हम लोग ये आकलन कर सकते हैं कि क्या इनाम मिल पा रहा है, क्योंकि इस सरकार में तो एक ही 2 लोग हैं जो पूरी बात जानते हैं और किसे क्या मिलेगा, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। राहुल कंवल हमारे साथ